एक सेकंड का ये हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस और इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो मैं क्वेश्चंस कराने के साथ साथ आपको फॉर्मूले भी बताते जाऊंगा कि किस में कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होना है एंड लास्ट में आपको एक फॉर्मूले की लिस्ट भी दे दूंगा जो मोस्ट यूज़फुल फॉर्मूले होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें लिखा है सॉल्व। हिंदी मीडियम वाले होंगे तो इसकी जगह क्या लिखा होगा, हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन और फिर हमारा काम रहेगा यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन। गिवन का मतलब जो चीज़ें क्वेश्चन में दी हों वो सेम इट इज़ जैसा दिया है वैसे ही इसको प्रिंट कर दो। 10x इन ब्रैकेट dx करने के बाद हमारा काम है इनको अलग अलग कर दो। देखो ये फैक्टर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में माइनस साइन यूज़ है। माइनस प्लस होंगे तो इनको अलग अलग कर देंगे। तो हमने क्या लिखा, इंटीग्रल 3 की पावर x माइनस इंटीग्रल 1/x और माइनस इंटीग्रल sec x 10x और dx ज़रूर लगा देना लास्ट में, है ना। अगर अलग अलग किया तो सब में अलग अलग dx लगा देंगे। ठीक, अब का क्या काम है आपका कि भाई इसमें जो कांस्टेंट नंबर दिए हैं वो अलग लिख दो। जैसे ये 3 है, 3 को अलग लिख दो, ब्रैकेट लगाओ, e की पावर x dx माइनस 1/5 बाहर कर दिया, फिर क्या आ जाएगा 1/x अंदर बचेगा इंटू डी एक्स, फिर माइनस इसमें कोई नंबर नहीं है तो इसको जो कहते हैं लिख दो sec x इंटू 10x एंड अगेन dx। अब हमें पता है कि भाई e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो जो होता है वो जो कहते हैं लिख दो। तो 3 का तो 3 रहेगा और e की पावर x जो कहते हैं ये dx गायब हो जाता है क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया। माइनस 1/5 जो कहते हुए इंटू, अब देखिए आप 1/x का क्या होता है log x, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिख देंगे log x, फिर माइनस माइनस, अब क्या लिखा है sec x 10x, तो हमें पता है इसका क्या होता है ओनली sec x, तो आपको क्या करना है इसका जो का दो लिख दो क्या sec x। ठीक, ये सारा हो गया आपका। हो जाने के बाद अब क्या किया करो, यहाँ पे c लिख दिया करो प्लस c। अगर आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो। मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया 5 एलसीएम ले लिया, तो ऊपर कितना बचेगा 15 e की पावर x माइनस log x एंड माइनस 5 sec x प्लस c, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ये मैं बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वो लिखते जा रहा हूँ, है ना। अब इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करेंगे। यहाँ पे पहले मैंने फॉर्मूले लिख दिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यूज़ होने वाले हैं इसी क्वेश्चन में। यहाँ हम लिखेंगे क्या सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या गिवन। तो जो गिवन है, देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूले क्यों लिख रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मैं आपको बहुत सारे फॉर्मूले दे दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार इतने सारे फॉर्मूले, तो सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन में बताते जाऊँगा। हाँ, फिर मैं लास्ट में आपको लिस्ट दे दूँगा तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको सेम इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख दूँ। यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि ये 5 है 15 नहीं है, ठीक है। ये मैं इसलिए सिलेक्टेड ही क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्योंकि भाई एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 ये हो गया प्लस 3 cos x मैंने लिख दिया माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 10x dx। तो जो था मैंने वो जो कहते हैं लिख दिया। अब पहली वाली की तरह क्या करना है, इसमें प्लस लगाए, देखो माइनस प्लस, तो ये फैक्टर और ये एंड ये सबको क्या कर देंगे अलग अलग। तो इंटीग्रल का साइन लगाया, 5x की पावर n लिखा, फिर 3, फिर इंटीग्रल 3 cos x लिखा, फिर इंटीग्रल, फिर cosec स्क्वायर x लिखा, फिर इंटीग्रल 10 टू द पावर x लिखा। अब यहाँ पे बता दूँ, मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, सभी में आपको dx 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 ये लगाना पड़ता है, dx ये लिख दिया। अब आपका काम है इसमें जो भी कांस्टेंट हो उनको बाहर कर दो। जैसे 5 इसमें कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, अंदर क्या बचा x की पावर n इंटू डी एक्स, फिर प्लस 3 बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट होते हैं ये, cos x इंटू डी एक्स, माइनस फिर क्या बचा cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स प्लस 10 की पावर x इंटू डी एक्स, ये हो गया। आगे देखिए,
अब ये जो 5 है, इस 5 को जो कहते हो लिख दो। अब बात आती है x की पावर n। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको x की पावर n का क्या है, जो लिखा है वो ज्यों का तो आप छाप दो इसमें, ठीक है। तो ये है आपका x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, ये फंक्शन हो गया। अब फिर प्लस, फिर ये 3 लिखा है, 3 जो का तो लिख दो। अब आता है cos x, तो आप देख सकते हो cos x का क्या होता है भाई, sin x, तो वो लिख देंगे हम sin x, राइट। अब ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दो। फिर किसका निकालना है, हमें निकालना है cosec स्क्वायर x का क्या होता है, ये लिखा आपके सामने माइनस कॉट x, तो जो है उसको जो का तो लिख दो। यहाँ पे देखो ये वाला माइनस, ये इसका माइनस है ना, और जो मैंने लिखा हूँ वो इसका माइनस है, कॉट x। फिर प्लस, अब 10 की पावर x आप देख सकते हो फॉर्मूले में, 10 की पावर x अपॉन लॉग e की पावर 10, ठीक है। अब ये हो गया आंसर, लेकिन अगर चाहो तो इसको सिस्टम से लिख दो, जैसे भाई साइन पहले आता है तो लिख दो थ्री, ऐसा लिखना ज़रूरी नहीं है, ये भी आपका एक फाइनल आंसर है जो ये है, बट आप चाहो तो सिस्टमेटिक लिख लो 3 sin x, है ना। फिर ये आपका जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस कॉट x, ठीक है, साइन के बाद ये कॉट कॉट हो गया। अब इसके बाद ये वाला फंक्शन लिख दो, प्लस 5x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, फिर प्लस 10 टू दी पावर x अपॉन लॉग e की पावर 10, और प्लस c मैंने आपको पहले ही बताया था लिखना पड़ता है आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, है ना। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, आप कैसा भी क्वेश्चन लगा देंगे। मैं फिर से बता दूं, मैं यहाँ पे वो वाले फॉर्मूले आपको लिखता हूँ जो आपको इस क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, है ना। चलिए अब आता है, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे क्या, गिवन। तो गिवन में जो भी दिया है उसको पहले सेम इट इज़ ज्यों का त्यों लिख लो, ओके। अब अगर बीच में प्लस माइनस लगा है, जैसे 1 2 3 4, इन चारों के बीच में माइनस प्लस का यूज़ किया गया, सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, अलग अलग, अलग अलग कर दो भाई। ओके, जैसा कि मैंने बताया था सभी के बीच में dx यूज़ कर दिया करो। देखो मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट आपको नहीं करना, आपको मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे कि यार यहाँ पे dx लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, आप देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि हमें रेड का इस्तेमाल नहीं करना, बट हमें dx लिखना है। चलिए इसके बाद जो कांस्टेंट होंगे उनको बाहर लिख लेंगे। 5 को हमने बाहर लिख दिया, क्या बचा, e की पावर x इंटू डी एक्स, माइनस 1/3 को बाहर कर लिया, क्या बचा 1/x dx, फिर प्लस 2 को बाहर कर लिया, क्या बचा a की पावर x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 10 और ये हमारा dx। चलिए आगे चलते हैं। अब अभी जो 5 है, अच्छा यहाँ पे आपको एक डाउट आ रहा होगा कि सर ये भी तो एक डिजिट है, इसको बाहर क्यों नहीं किया। तो देखो जब मल्टीप्लाई के केसेस में हो तब बाहर कर दे, अन्यथा नहीं करते। जैसे कि 5 के साथ एक्स था, हमने 5 को बाहर कर लिया, 1/3 एक्स के साथ एक्स था तो हमने 1/3 को बाहर कर लिया, 2 इंटू एक्स था, ये हमने इसलिए से क्या कर लिया, 2 बाहर कर लिया। तो यदि मल्टीप्लाई में है तो डिजिट को बाहर करो, लेकिन 10 के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे डी एक्स है बट ऊपर देखो आप कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको अंदर रहने दिया, ठीक है ना। अब बात आते हैं 5 का 5 रहेगा। अब देखिए आप, हम देख रहे हैं e की पावर x का क्या होता है भाई, e की पावर x, तो क्या कर दो इसको जो का दो लिख दो, 5 e की पावर x माइनस 1/3 लिख दो इंटू, अब आप देख रहे हो कि 1/x का क्या होता है, log x, तो ये log x लिख दो, फिर प्लस लगा दो, फिर 2 लिख दिया, फिर इंटू। अब a की पावर x का क्या होता है, जो लिखा है फॉर्मूले में आपको सेम इट इज़ वैसे ही लिख देना है, इसलिए मैंने फॉर्मूले लिख दिए ताकि आपको आसान हो, a की पावर x अपॉन लॉग e की पावर a n प्लस। अब ये केवल 10 दिया है, देखो कोई भी डिजिट दिया हो, मान लो 2 दिया होता तो 2x हो जाता, 5 दिया होता तो 5x हो जाता, यहाँ पे 10 दिया है तो क्या हो गया 10x, ओके। और वैसे तो ये हो चुका है ये पूरा क्वेश्चन, लेकिन अगर आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हो उसको सिस्टम से लिखने के लिए, यानी कि जैसे भाई सबसे छोटी डिजिट है
5e⁻x पहले लिख दो, इसके बाद एक काम करो 10x को फिर लिख दो, फिर माइनस, फिर लिख दो क्या log x अपॉन 3, फिर क्या लिख दो। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बट मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी लिखाने की बता रहा हूँ आपको। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड।